हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यूथ प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट 2 है। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 में 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया हुआ था आपके साथ, और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन है, क्या है, किशोरावस्था तक का है, शैशवावस्था तक का है, बाल्यावस्था तक है या जीवन पर्यंत है। तो बाल विकास का अध्ययन क्या है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हाँ, और एक बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि मैम हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, जो पढ़ाई का समय है उसमें हम प्रैक्टिस करें या पढ़ाई करें। तो आपके पास जो भी समय है उसमें आप अपने टॉपिक्स को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस समय आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। मोबाइल में आप लगा के रख दो और जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको देखते रहो, सॉल्व करते रहो। रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो मोबाइल में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मेरी वीडियो हो या फिर कोई और भी प्रैक्टिस। और सारे यूट्यूब चैनल वाले जो भी लोग हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जिनकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिसके साथ भी आप कंफर्ट हो, उसका आप देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं, कौन है। फ्रॉबेल, मारिया मंटेशरी, बी कह रहा है चांडवी, डी ऑप्शन कह रहा है मैकमिलन बहने। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ए, फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है। ए, क्रो एंड क्रो ने कहा है, बी, जेम्स ट्रेवर ने कहा है, सी, हरलॉक ने कहा है, या डी, फ्रायड ने कहा है। तो ये परिभाषा किसकी है, जेम्स ट्रेवर की। मैंने परिभाषाओं वाली एक वीडियो कराई हुई है, उसमें ये परिभाषा भी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखिए और ये परिभाषा को याद कर लीजिए, या बेसिकली इनके कुछ शब्दों को देखिए और उसको बार बार देखते रहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके इसके दिमाग में फिट हो सके। क्योंकि रोट लर्निंग तो हमें करनी नहीं है, हमें बार बार रिवीजन करके जो भी फैक्ट्स है उनको अपने माइंड में फिक्स करना है। मेरे स्कीमा में क्या है, अपने स्कीमा में हम लोग को वो चीज़ों को फिट करना है, ताकि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम उनको सॉल्व कर सकें। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम रोट लर्निंग करके तो सबको याद भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है, कौन सी नहीं है। भोजन ग्रहण करना, सतन त्याज, बाल विकास का अध्ययन, मल मूत्र नियंत्रण। तो भोजन ग्रहण करना तो है शामिल। सतन त्याज आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए स्तनपान, या फिर स्तनपान छुड़वाना, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये क्या है, इसको थोड़ा देखना होगा, बुक में भी यही दिया था। ये वर्ड क्या होता है, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे स्तनपान होना चाहिए, फिर स्तनपान छुड़ाना होना चाहिए। बाल विकास का अध्ययन, मल मूत्र नियंत्रण। तो इसमें भोजन का अंतर ग्रहण, यहाँ पे जो भी ऑप्शन हो, स्तनपान होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये भी हम कराते हैं बच्चों को, मल मूत्र नियंत्रण। लेकिन बाल विकास का अध्ययन नहीं करते। क्या बच्चों के पालन पोषण के लिए लोग बाल विकास का अध्ययन करने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या, सी चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी जाएगा। क्रो एंड क्रो ने ये बात कही है, और ये परिभाषा देखिए बार बार पूछी जा रही है, और इसको भी मैंने कराया हुआ है। और जब मैं ये डिफिनीशन करा रही थी तब भी मैं बोली थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीजीटी 2009 में पूछी गई है। इसके साथ आप देख ही रहे हैं कि टीजीटी 2010 में भी पूछी गई है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट रखेंगे। देखिए मैंने भी इसको इम्पोर्टेंट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है? तो जब भी कोरी स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट की बात हो तो हम जॉन लॉक को याद रखेंगे। जॉन लॉक ने ही बच्चों को कोरी स्लेट, इन्होंने कहा है कि बच्चे क्या है, एकदम कोरी स्लेट, ब्लैंक स्लेट के समान है। हम चाहे तो उनको जैसा उनको बनाएंगे, जो उनको सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। इन्होंने बच्चों को तबुला रासा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किसने योगदान दिया है? चार्ल्स डार्विन ने, एन बेल ने, जेड प्याजे ने, जीन प्याजे, बी बेल्डविन ने। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा इसमें? जीन प्याजे जाएगा। हम प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन सी है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट का आरंभ होना, प्रथम शब्द, पठन, डी चलना। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें राइट ऑप्शन सी जाएगा, पठन। क्योंकि मुस्कुराहट का प्रारंभ भी बेसिकली बच्चों में सभी बच्चे, मतलब अगर कोई बच्चा 2 माह में मुस्कुराता है या फिर 1 माह में मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट बेसिकली 1 मंथ में ही स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो ये टाइम फिक्स्ड है, 1 या 2 माह में बच्चा मुस्कुराएगा ही। प्रथम शब्द बोलने का भी टाइम फिक्स है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उसमें बच्चा बोलता है। और चलने का भी है कि कोई बच्चा 3 साल में चलता है, कोई 4 साल में, बेसिकली 5 साल के पहले सारे बच्चे ही चलने लगते हैं अच्छे से। तो ये टाइम भी फिक्स है। लेकिन पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने भी सारे बच्चों को एकदम जल्दी आ जाता है। कोई बच्चा 6 साल में सीखता है। अब डिपेंड करता है कि उसको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, वो कैसे वातावरण में रह रहा है, फिर उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो कैसे पढ़ रहा है। तो क्या है, पठन जो है सार्वभौमिक परिवर्तनों में शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। अब हम बाल विकास की परिभाषा एवं क्षेत्र तथा अध्ययन से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उनको सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। क्या है? विकास प्रतिमान के आधार, जिसमें वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, वातावरण इन्वायरमेंट, और क्या है, एवं अधिगम यानी कि लर्निंग, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। ये किसने कहा है? हर्लक ने कहा है, मोयन ने कहा है, E.R. हिलगार्ड ने कहा है, या कोई नहीं ने कहा है? तो ये कथन किसका है? E.R. हिलगार्ड जी का है। राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम विकलांगता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? आत्मकेंद्रित है, मानसिक विकलांगता है, डिसलेक्सिया है, भावनात्मक विकलांगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है तो क्या है? डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया में क्या है? बेसिकली बच्चों को क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिशा स्थिति का तात्पर्य है, क्या है? दरवाजों की आंतरिक स्थिति, बाह्य उन्नयन, आवश्यक उन्नयन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिशा स्थिति का तात्पर्य क्या है? बाह्य उन्नयन से होता है। राइट ऑप्शन बी। फोर्थ कर रहे हैं, बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? वातावरण पर निर्भर करेगा, बालक की इच्छा पर निर्भर करेगा, अधिगम पर निर्भर करेगा, तो मस्तिष्क प्रभुत्व पर निर्भर करेगा। तो बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है किस पर? मस्तिष्क प्रभुत्व पर। राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नहीं, तो ये गलत है। विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कुछ हद तक, जिसकी भविष्यवाणी होती है, हाँ ये बात तो ठीक है। शरीर के सभी भाग पर विकास एक सा होता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है, ये भी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलना सीखते हैं, ना चलना, ना दौड़ना, सब आगे पीछे सीखते हैं।
ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि सारे सीख भी जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है समय में। ये नहीं है कि सारे ऐसा तो नहीं होता है कि सारे बच्चे, कोई 2 साल में बोलता है, कोई 3 साल में बोलता है। हमने ऐसा सुना भी है कि कोई बच्चा क्या है, बहुत जल्दी बोलने लगा, कोई बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाता है। तो क्या है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये बात गलत हो गई, तो इसमें ऑप्शन कौन-सा बी सही जा रहा है? बी क्या है? विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसकी भविष्यवाणी होती है। राइट ऑप्शन बी। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए? नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो इसका राइट ऑप्शन सी जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर व्यावसायिक निर्देशन में क्या है, बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम परिस्थिति से, या उपरोक्त सभी से? हम सभी ने शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं, हम पढ़े ही हैं, और हम ये जानते हैं कि क्या है, अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है, और अधिगम परिस्थिति से भी संबंधित है। तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है अधिगम में उल्टाव, मनुष्य का गंतव्य, ब्लूप्रिंट नीला नक्शा उपागम, विषय वस्तु केंद्रित अध्यापन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ क्या होता है? रिवर्स इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में उल्टाव। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया है? पावलोव ने दिया है, वॉटसन ने दिया है, स्किनर ने दिया है, और वोएट ने, किसने किसने दिया है? तो व्यवहारवाद में योगदान पावलोव ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है, वॉटसन ने भी दिया है, लेकिन वोएट ने क्या है, व्यवहारवाद में योगदान नहीं दिया है अपना। तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? 1, 2 और 3। तो हम देखते हैं कौन सा है। डी ऑप्शन में 1, 2 और 3 है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है, लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण जेंडरिंग कहलाती है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। रीजन इसका क्या है? बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं, ये भी सही है। दोनों ही बातें सही है। क्या है, बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को क्या है, जेंडरिंग जो है प्रक्रियाएं हैं उनके अनुसार ही आत्मसात कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही है। हम देखते हैं कहाँ पे दिया है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है, ये तो कट गया। बी कह रहा है ए गलत है और आर सही है, ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, राइट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि दोनों ही बातें सही हैं। राइट ऑप्शन चला जाएगा सी। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल के क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।